हाय एवरीवन, अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपके पास हिंदी इलेक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 2023 का, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है तो। क्वेश्चन पेपर आपका 90 नंबर का होता है, इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। एक बार मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको मैं पढ़ के भी बता दूँगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होगा ये जो आपके पास पद्यांश दिए गए हैं, देखो मैंने आज ज़रा, हो जाएगी क्या ऐसे ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में है वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। और दूसरा भी आपके पास होती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन रहे। ये ठीक है, तो दोनों में से आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस है सॉरी, यहाँ पे लिखा है ना किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करें, तो दोनों में से किसी एक पर करना है आपको, दोनों मत कर देना, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना। और राइट, इसको एक्सप्लेन करना है और ये किसने लिखा है पद्यांश ये भी आपको बताना है साथ में। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर ख, यानी कि सेकेंड फर्स्ट का ख पार्ट। मैथिली शरण गुप्त की बंदा वैरागी कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो जो ये पोएम है मैथिली शरण गुप्त की बंदा वैरागी, इसका आपको पूरा सार बताना है, या फिर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश भी डाल सकते हैं। ये है 10 नंबर का। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए या फिर इसकी, अथवा मतलब होता है ये दोनों में से एक करना है। और इसके बाद है ख, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के आधार पर राजन पर प्रकाश डालना आपको। और जो मिस्टर अभिमन्यु है, वो जो नाटक है मिस्टर अभिमन्यु, उसमें एक राजन का किरदार होगा, उस पर उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद आप मिस्टर अभिमन्यु वर्तमान भारतीय जीवन की त्रासदी का यथार्थ चित्र है स्पष्ट कीजिए, ये आपको स्पष्ट करना है, 8 नंबर का है। ऑलराइट, फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा है 50। ऑलराइट, तो आपको कम से कम ये जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं 6 में से आपको 3 लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्य भाव शीर्षक कविता के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालें। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल, काव्य पंक्ति का भावार्थ आपको बताना है। फिर है वीणा वादनी वर देश शीर्षक कविता में कवि अपने लिए कौन सा वरदान मांगता है। देन आज के अभिमन्यु की विविधता क्या है। फिर है पौराणिक अभिमन्यु राजन से किस प्रकार भिन्न था। फिर है ज्ञादत के चरित्र की 2 विशेषताएं बताएं। और ये जो है आपको इसके लिए 9 नंबर मिलते हैं। 3/3 का मतलब होता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आप 3 अटैम्प्ट करेंगे तो 9 नंबर आपको मिलेंगे। तो रट के नहीं जाना है आपको पेपर जो आपका सिलेबस है, चैप्टर है या कविताएं हैं, उनको समझ के जाना है, ताकि आप अपने शब्दों में लिख पाएँ पेपर में जाके। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है आपको, या फिर ऋतुकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालना है। ये है 8 नंबर का। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कितने से कितने शब्दों में देना है, तो 10 के उत्तर देने आपको, ठीक है। 1-1 नंबर का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन। जैसे जूही की कली किस कवि की कौन सी रचना से ली गई है, 1-1 नंबर का है, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और फिर है आंसू शीर्षक कविता किस कवि की रचना है। 2 मित्र शीर्षक कविता में पंत जी ने क्या कहना चाहता है। रानी और कानी किस काव्यधारा की कविता है। 2 महाकाव्य के नाम बताए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता का नाम क्या है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। गयादत्त किसकी हत्या करता है। राजन की पत्नी कैसी नारी थी। मिस्टर अभिमन्यु नाटक में नायक के पिताजी का व्यवसाय क्या था। रीतिकाल में कितने प्रकार के काव्य की रचना हुई है।
केशव कौन से राजा के दरबारी कवि थे? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? आगरा में कवि बिहारी की भेंट हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि से हुई? किन्हीं दो रीतिबद्ध कवियों के नाम बताएं। तो अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं अपनी बुक्स को तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और हिंदी बहुत आसान भी होता है और इसमें नंबर लेना भी ईजी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, नाटक के तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको, या नाटक के वर्गीकरण पर विस्तार से आपको प्रकाश डालना है, और यह है 7 नंबर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित समाकृत भिन्नार्थ शब्द युगों में से किन्हीं 3 का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आदि आदि, कुल कुल, कर्म कर्म और। ये आपके पास 4 दिए गए, इसमें से 3 पर आपको अर्थ बताना है, अर्थगत अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। एंड देन है इसके बाद 7th का ख, स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। फिर है निम्नलिखित में से किन 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, या वेदांत, हिमालय, भानुदय, महोत्सव। इन 4 दिए, 3 का ही संधि विच्छेद करना है। उसके बाद आता है घ, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 3 को शुद्ध करना है। पत्थर में भी अनिल होते हैं, अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, हमारा नाक में दम है, ठीक है, मैं अपने मित्र को मिला। तो ये सारे अशुद्ध है, आपको इसको सही लिखना है। हमारा नाक में दम है तो नहीं होता, हमारे नाक में दम है होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें अड़ का, निम्नलिखित गद्यांश में से उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उपनिषदों का कथन है केवल ऐसे प्रशांत पुरुषों को ही सुख मिलता है। ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसमें आपको विराम चिन्ह का यूज़ करना है। विराम चिन्ह आप जानते होंगे, इसको कहते हैं, ये जो लकीर बनी छोटी सी ये होता है अपना विराम चिन्ह। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर भी है आपके पास 8वां, ये 15 नंबर का है, याद रखना। एंड देन है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तकनीकी शब्दावली में से किन्हीं 10 शब्दों का हिंदी में अनुवाद। तो ये सारे इंग्लिश के शब्द है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। एक्सेप्टेशन, आर्टिकल, बैन, बैलोड, ऑडिट, कैबिनेट, कैंडिडेट, कस्टडी, डिज़ाइन, फैकल्टी, इंडेक्स, ग्रांट, मेजर, पब्लिक टेंडर, सबका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ऑलराइट, बस बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, अगर जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो बहुत इजी है। बस आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको कहानियाँ समझनी है, ओके, और आपको उसका रिपीट भी करना है, रिवीजन भी करना है, तभी जाके आप अपना पेपर अच्छे से कर पाएंगे। आपको और क्वेश्चन पेपर की नीड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट और मे बी इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, बाय।